दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डू डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड। तो जो दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं वो हमें तीन चीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक तो डेटा ऑथेंटिकेशन, दूसरा डेटा इंटीग्रिटी और तीसरा नॉन रेप्यूडिएशन। ठीक है। ऑथेंटिकेशन मीन्स यही होता है जनरली कि जैसे आप ओटीपी आपने देखी होगी। मेन इसमें होता है क्या, दो चीज़ें होती हैं, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की। प्राइवेट की क्या होता है, जैसे बैंक है उनके पास पब्लिक की होती है। नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। और जैसे आप हो, आप बैंक के कस्टमर हो, आपके पास प्राइवेट की दी होती है। तो जब भी आप ट्रांजैक्शन के लिए कुछ अप्लाई करते हो या जो भी कुछ करते हो, तो बैंक आपसे आपको जो उसने दिया हुआ है, एक अपने नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, मीन्स कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा जिस पे ओटीपी आती है आपकी। तो जब ट्रांजैक्शन के लिए आप जाओगे तो वो आपको एक ओटीपी सेंड करेंगे। जब तक आप वो ओटीपी इसमें डालोगे नहीं, जब तक आपका कोई ट्रांजैक्शन होगा नहीं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब भी बात आती है, ठीक है, तो आजकल तो आप सबको पता होगा, आप सबने देखा है। आजकल के आप तो बहुत पहले से पता होगा। तो यही चीज़ होती है ऑथेंटिकेशन। डेटा इंटीग्रिटी ये होती है कि अगर कोई चेंज करने की कोशिश करेगा, कि अगर किसी के पास आपका अकाउंट नंबर है, किसी के पास सीवी नंबर है, तो अगर आपके पास कुछ भी वो बंदा कुछ करने की कोशिश करेगा उस डेटा के साथ, तो आपके पास फटाफट एक मैसेज आ जाएगा या फिर मेल आ जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि डेटा इंटीग्रिटी हमारी ब्रीच हो रही है, मीन्स कोई इसमें अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये पता लग जाएगा, फटाफट बैंक को बोलोगे या जो भी आपको करना है, स्टेप लेना है, वो आप लोगे। और नॉन रेपुडिएशन होता है, जैसे आपने एक बैंक में सिग्नेचर दिया होगा, तो मेन जो आपका ऑथेंटिकेशन क्या है, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स पे ले जाओ लेकिन आप साइन ना कर पाओ ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम। तो प्रॉपर एक सिग्नेचर होता है, वो आपको हेल्प करता है, वो होता है नॉन रेप्यूडिएशन। ये नॉर्मल एग्जांपल्स थे आपके जो डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर आते हैं। और ये तीन चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड नॉन रेप्यूडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायमेंशन एग्जिस्ट इन क्लाउड क्यूब मॉडल। दोस्तों ये इसका कभी डेफिनेशन नहीं आएगा, ये नॉर्मल सा है, बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था असिस्टेंट मैनेजर में एसबीआई के, और मैंने ये चीज़ फॉलो की है। मैंने ये चीज़ देखा है कि जो असिस्टेंट मैनेजर का पेपर होता है उसमें से कुछ ये नॉर्मल क्वेश्चंस आईपीएस अपने आप में देती है, अपने पेपर में डाल देती है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, वो नॉर्मल पूछेंगे डायमेंशंस की है कितनी। तो एक जेरिको फॉरम है, उसने इसके डायमेंशंस बताए हुए हैं, और ये 4 डायमेंशंस होती हैं इसमें। ये क्लाउड फॉर्मेशन में मेनली काम आती हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो इसकी डायमेंशंस हैं वो कितनी होती हैं, 4। तो इसका आंसर क्या है, 4। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ वायरलेस नेटवर्क। दोस्तों जो वायरलेस नेटवर्क होता है इसका नाम होता है SSID। इसका फुल फॉर्म है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ये एक यूनिक आईडी होती है 32 कैरेक्टर्स की, जो हमें वायरलेस नेटवर्क को देते हैं। 32 कैरेक्टर्स की यूनिक आईडी होती है ये। और जब भी आप कोई डेटा सेंड करते हो ना, तो उसके बाद ये यूनिक आईडी जाती है, जिसका काम होता है कि ये इसे करेक्ट मीन्स जिसके पास जाना है, जो रिसीवर है, डायरेक्टली उसी रिसीवर के पास पहुंचाए। क्योंकि जब भी अगर एक से ज़्यादा वायरलेस नेटवर्क, तो ओवरलैपिंग हो सकती है। लेकिन जो SSID का काम होता है, यही काम होता है कि वो उसे परफेक्ट परफेक्ट मीन्स जो उसका ओरिजिनल रिसीवर है उसके पास वो उस डेटा को पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों। विच, चलो इसका मैं वो मार्क कर देता हूँ कि इसका ऑप्शन क्या है, क्योंकि कई लोगों की कन्फ्यूजन रहती है। अगर मैं बोल देता हूँ तो बोलते हैं सही, मार्क कर दिया करो। तो इसका आंसर है SSID। अगला क्वेश्चन हमारा, विच मैथड ऑफ डेटाबेस रिकवरी इन्वॉल्व्स फ्रीक्वेंटली साइमल्टेनियस कॉपिंग ऑफ द डेटाबेस टू मेंटेन 2 और मोर कंप्लीट कॉपीज ऑफ द डेटाबेस। ठीक है। तो ये जो दोस्त मिररिंग होती है, मिररिंग में क्या करते हैं हम, जो दो कॉपी कोई डेटा होता है, डेटा उसको हम 2 कॉपीज उसकी क्रिएट करते हैं और अलग अलग कंप्यूटर में सेव कर देते हैं उस डेटाबेस की। ठीक है। और एक जो कॉपीज हम देते हैं क्लाइंट को, अगर वो कभी भी बोलता है तो उसको हम एक कॉपी देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। और दूसरी वाली होती है मिररिंग डेटाबेस। इसमें क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ होती है तो हम क्या करते हैं, मिररिंग डेटाबेस में अपडेट करते रहते हैं उस लॉग को। मेनली ये होती है मिररिंग में हम 2 कॉपीज क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बी, मिररिंग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस एसक्यूएल स्टेटमेंट।
केस एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होता है? दोस्तों जो एसक्यूएल के अंदर केस स्टेटमेंट आता है वो इफ और देन की बात करता है, इफ देन एल्स, कि जब इफ आएगा तो एक कंडीशन उसके साथ फॉलो होगी होगी जो देन होती है। अगर बहुत सारी कंडीशन है तो हम एल्स भी लगाते हैं उसमें, और इसमें कुछ नहीं होता। मेनली सिंपल सा है इफ देन एल्स, आप सबने पढ़ा होगा, ये एसक्यूएल के अंदर ये चीज़ें आती हैं। इफ के साथ एक देन फॉलो होगा ही होगा एक बार। इसका आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब इंटरफेस मैकेनिज्म? दोस्तों जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं ना, ये एक ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं। यूज़र इंटरफेस हो या फिर क्लाइंट इंटरफेस हो, यूज़र या क्लाइंट हम बोलते हैं इसे इंटरफेस, ये हमारे क्या होता है, एक ब्राउज़र के अंदर रन होते हैं। और ये जो इंटरफेस मैकेनिज्म्स होते हैं, कुकीज़, फॉर्म्स, कुछ भी हो सकते हैं, ये रन कहाँ होते हैं? ब्राउज़र के अंदर। तो इसलिए इसमें कौन सा नहीं है? तो सी इसका नहीं है। ठीक है, बहुत सारे काम में आते हैं, जैसे हम ऑप्शंस वगैरह देते हैं या बहुत से जो भी हम ब्राउज़र के अंदर यूज़ करते हैं इंटरफेसेस, वो आती है हमारी वेब ऐप इंटरफेस में। तो इसका आंसर हमारा ब्राउज़र, कि ये वेब इंटरफेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही वेब ऐप इंटरफेस रन होती है। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दोस्तों होती क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो क्या करते हैं, जो स्क्रिप्ट्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, वो एक स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट में हम राइट कर सकते हैं, और उसका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली हो सकता है, या फिर उसको वन बाय वन हम ह्यूमन ऑपरेटर से भी ऑपरेट क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम कंपाइलर की जगह इंटरप्रेटर भी मेनली इसके अंदर हम इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। तो हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये होती है हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिफाइंस द स्टैंडर्ड फॉर केबलिंग एंड कनेक्टर्स? तो जो पहला लेयर है, आपको पता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है बिट्स को, और जो पहले लेयर में ही ये केबलिंग एंड कनेक्टर्स भी आते हैं। तो आप इसे देख लेना एक बार। बाकी आपको सबके लेयर के मैंने बताए हुए हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ पहले मैंने बताई नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाला है। केबलिंग एंड कनेक्टर्स लेयर 1 में डिफाइंड थे। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपको नेम से ही पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर मालवेयर है। क्या है? मालवेयर। और जो मालवेयर होते क्या दोस्तों, नॉर्मल ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करते हैं। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं, और ये क्या हो सकते हैं? वायरस भी हो सकते हैं, ट्रोजन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करें वो होता है हमारा मालवेयर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है मालवेयर। Which action is used to display the context menu and the mini toolbar? जिनको ये नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है और मिनी टूल बार क्या होता है, उनके लिए टफ है, वरना तो ये बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये लास्ट ईयर आईपीएस में आया हुआ भी है। मतलब ये क्वेश्चन मेरे डालने का मतलब ये था कि आपको थोड़ा सा वर्ड या जो भी हमारा एमएस ऑफिस है उससे आपको थोड़ा सा रिलेट होना पड़ेगा, अपने आप को रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे आते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि कौन सा ऐसा हमारा एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आता है जो हम एडिटिंग के टाइम में उसको हम सेव भी कर सकते हैं उसको। तो या फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सटेंशंस क्या है इनकी, माइक्रोसॉफ्ट 2013 ऑफिस का एक्सटेंशन भी पूछे हुए, तो आपको इनसे भी होना। तो इसका आंसर आपको दोस्तों पता ही होगा क्या है। सबसे पहले आपको बता दो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड मिनी टूल बार होता है क्या। इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, जो ये चीज़ होती है, और ये होती है हमारी मिनी टूल बार। तो आपको पता लगेगा अब कैसे आती है, तो ये आती है हमारी राइट क्लिक से, ये चीज़ें आती हैं। जब भी आप इस पर जाकर राइट क्लिक करोगे तो ये चीज़ आ जाती है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। अगले 10 क्वेश्चन वो थोड़ी देर में आ जाएंगे आपके पास, और इस बार लेट हो गया, सो सॉरी। और कोई भी आपका ओपिनियन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, और सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं की, और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।